पहले दिन ही ऐसा बॉन्डिंग हो गई दिव्या के साथ, और हम साथ में बहुत रहते हैं, खाना साथ में खाते हैं, बातें साथ में करते हैं, घूमने फिरने साथ में जाते हैं। प्रैंक्स तो सेट पे अभी कोई नहीं करता, पहले हमारे डायरेक्टर करते थे आतिफ सर। तो नॉट प्रैंक्स बट हाँ, बहुत हुल्लड़ होती थी, मस्ती होती थी। सो मुझे एक्टर तो बचपन से बनना था, और बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट फैमिली, तो लग नहीं रहा था कि ये सपना कभी सच होगा, लेकिन खैर हो गया। मम्मी के सपोर्ट से, भाई बहन के सपोर्ट से, पापा से तो पहले छुपाया हुआ था हमने। मैम वेलकम टू ग्लिट्स विजन, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? बस बढ़िया, हम भी बहुत अच्छे हैं। आपका शो गहना फैंस को बहुत पसंद आ रहा है, दंगल पे काफ़ी अच्छा जा रहा है। जब आपको शो मिला था, क्या कुछ आपके दिमाग में था कि ये शो करना है, यानी क्या बताना चाहेंगे जब शो ऑफर हुआ था? जब मुझे शो ऑफ़र हुआ था तो बहुत क्लियरली ऑफरिंग थी कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, एंड शी विल बी द नेगेटिव वो ऑफ द फैमिली, और नेगेटिव करने में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आई वाज वेरी श्योर, जब मैंने हाँ कहा तो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे ये करना है। सो इट वाज इंटरेस्टिंग। एक मॉक शूट हुआ, मॉक शूट में जो लाइंस थी उससे पता ही चल गया कि बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और बस आफ्टर दैट द जर्नी इज एज गोज ऑन। एक्टर्स की बात करें तो बॉन्डिंग सेट पे सबके साथ अच्छी हो ही होगी। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है? जो सीक्रेट्स भी शेयर करते हो आप, कौन ऐसा सेट पे? पारस और दिव्या दोनों। सो पारस को तो मैं थोड़े वक्त से जानती हूँ, मैंने एक और शो किया था पारस के साथ 2-2.5 साल पहले, तो मैं जानती हूँ पहले से। बट दिव्या को मैं अभी जानती हूँ गहना से, बट पहले दिन ही ऐसा बॉन्डिंग हो गई दिव्या के साथ, और हम साथ में बहुत रहते हैं, खाना साथ में खाते हैं, बातें साथ में करते हैं, घूमने फिरने साथ में जाते हैं, शेयर करते हैं सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ, बातें शेयर करते हैं। और मदर्स डे पे उन लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लाया था, केक, बुके, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो उनके अलावा शिवी रहल जो टिनी बनी है, उससे बहुत क्लोज हूँ मैं। वो मुझे बूजी कहती है, बुआ जी के बदले, वो जो बहुत अडोरेबल है, क्यूट सी बात है। और ईशान जो ईशान बना था, दैट इज अमन महेश्वरी, उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इट्स लाइक वेरी फ्रेंडली, नाइस स्पेस में है हम सब। हम साथ में क्लबिंग जाते हैं, हम साथ में डिनर्स पे जाते हैं। सो वी हैव अ वेरी नाइस ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, ऑन सेट एंड ऑफ सेट रैपिंग। ओके, सेट पे सबसे ज़्यादा प्रैंक कौन करता है? प्रैंक्स तो सेट पे अभी कोई नहीं करता, पहले हमारे डायरेक्टर करते थे आतिफ सर। तो नॉट प्रैंक्स बट हाँ, बहुत हुल्लड़ होती थी, मस्ती होती थी। तो अब वो क्योंकि उनके जो एसोसिएट हैं वो डायरेक्ट करते हैं, और आतिफ सर आउटडोर गए थे दूसरे इसके चक्कर में, दूसरे शो के सिलसिले में। सो वो सेट पे बहुत कम आते हैं, वंस इन अ वाइल आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर वही हुल्लड़ होती है, तो उनको बहुत मिस किया जाता है। आफरीन हमारी जो डायरेक्टर थी, जो ऑन फ्लोर डायरेक्टर थी, उनके साथ उनको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि उनके साथ भी बड़ा ही हंसना खेलना वो वाला माहौल था। सो यस, आई मिस देम, बट अदरवाइज प्रैंक कोई नहीं करता हमारे इस सेट पे, कोई प्रैंक नहीं करता, सब एंजॉय करते सब एंजॉय करते हैं। ओके, आपकी जर्नी की मैम अगर बात करें तो आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? कैसे आप एक्टिंग फील्ड में आई? क्या कुछ एम्स थे आपके? सो मुझे एक्टर तो बचपन से बनना था, और बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट फैमिली, तो लग नहीं रहा था कि ये सपना कभी सच होगा, लेकिन खैर हो गया। मम्मी के सपोर्ट से, भाई बहन के सपोर्ट से, पापा से तो पहले छुपाया हुआ था हमने। मेरी ये डिटेल्स बहुत सारी, ये वाली स्टोरी बहुत कॉमन है कि पापा से छुपाया था बहुत सालों बाद पापा को, यानी कपल ऑफ ईयर्स बाद पापा को पता चला कि मैं एक्टर हूँ। बट जर्नी वैसे इफ़ आई से इट हैज़ नॉट बीन वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत यानी ऐसे लगा जैसे कस्टम मेड रोल बने हैं और मुझे ऑफर हुए हैं फ्रॉम डे वन। वो एक हसीना थी का प्रिजनर का रोल हो, या तलाश की मैडम का रोल हो, या मुझे कभी भी ऐसे जद्दोजहद, स्ट्रगल और बहुत टाइम तक काम का इंतज़ार, टचवुड यहाँ जहाँ भी वुड है, नहीं करना पड़ा। आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड
टूवर्ड्स द यूनिवर्स कि मुझे इंतज़ार काम का कभी नहीं करना पड़ा, और मुझे जब भी मिले तो अच्छे रोल ही नहीं बल्कि अच्छे लोग मिले सेट पर, वो को आर्टिस्ट हों या डायरेक्टर्स हों या प्रोडक्शन वाले हों। और कई लोगों से आज भी मेरी दोस्ती है, लाइक बेटियां के जो प्रोडक्शन वाले थे उनसे भी आज भी दोस्ती है, बेटियां को जो डायरेक्शन टीम थी वो आज डायरेक्टर्स कट टीम है, उनसे भी आज भी दोस्ती है। बेटियां के जो दूसरे प्रोडक्शन में थे वो आज डायरेक्टर कट में वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे भी आज भी दोस्ती है। वो अलादीन वाले हों या नामकरण वाले हों या अभी गहना वाले, सबसे अच्छी दोस्ती अच्छा रहा है। ओके, आपने इतने सारे टीवी शोज़ किए हैं, माँ के लिए हर एक बच्चा प्यारा होता है, वैसे आपके लिए आपका पसंदीदा शो कौन सा है? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बहुत सारे शोज़ किए और बहुत सारे शोज़ के, जैसे मैंने आपसे कहा कि सारे शोज़ के ग्रुप्स भी आज तक बरकरार हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये कहना कि कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है। अगर आप कहें कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कहाँ मिला, तो वो भले ही वो बेटियाँ हों, वहाँ से बेटियाँ से आई हैव टेकन होम समथिंग। कुछ फ्रेंड, जैसे आज ही मेरी जस्सी से बात हुई, बेटियाँ से हम दोस्त हैं, हम बैठ के यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, मुझे भी यहाँ आने के लिए देर हो रही थी लेकिन 5 मिनट पे 2 मिनट और हमने ऐसे बाय बाय करके फ़ोन रखा है। तो आज भी वो पक्की दोस्ती कि आधी रात को कॉल कर सको। बरखा और मेरी भी ऐसी दोस्ती है कि आधी रात को एक दूसरे को कॉल कर सके हम। और अब अगर गहना देखा जाए तो यहाँ भी ऐसे रिश्ते बन गए कि मैं कभी भी इन पर रिलाई कर सकती हूँ। या अलादीन का भी सिद्धार्थ की मम्मी हो या उत्कर्ष बाली जो हमारे चुपी थे, वो हो, हम आई हैव टेकन होम अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम एवरी सेट। तो गलत क्वेश्चन है, पता नहीं, शायद क्वेश्चन सही हो, आंसर ही नहीं है मेरे पास इसका। क्या होता है ना, सबको अपने सारे शोज़ प्यारे होते हैं, इसलिए इसका जवाब आपके पास है। ओके, अगले क्वेश्चन मेरा ये है, आपने कभी अपनी जर्नी में कोई डाउनफॉल फेस किया है कि अब ऐसा लग रहा था आपको कि नहीं अब एक्टिंग ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर एक होप आई लाइफ में, ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए? जब थकान हो जाती थी ना, लाइक ध्रुव तारा के बाद मैंने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया क्योंकि 20 साल के ऊपर आई वाज जस्ट वर्किंग, तो एक थकान हो गई थी। अब मुझे ट्रैवल करना है, कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने ऐसी बैठ के लिख दी, ट्रैवल बहुत किया, वो सारी चीज़ें की जो हम कंप्लेन करते रहते हैं कि यार ये नहीं कर सकते। हर दूसरा दिन टाउन चली जाती थी, क्रॉफर्ड मार्केट हो या कोलाबा कॉजवे, सड़कें छानती रहती थी, यानी वो सारी चीज़ें की जो बेकार में करना चाहता है इंसान। बेकारी मैंने क्रिएट की वो करने के लिए। और जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब हो गया, अब बहुत घूम लिए, अब बहुत टाइम पास हो गया, अब कर लेते हैं काम, तो 15 दिन के अंदर तो शो साइन कर लिया था मैंने। नाइस। गहना की बात करें तो आने वाले टाइम में बुआ जी और क्या क्या नया ड्रामा लेकर आने वाली हैं हम सभी के लिए, क्या बताना चाहेंगी आप? बुआ जी के साथ अब आगे है कोलोसल दिग्गज टाइटैनिक पर्सनालिटी अम्मा जी, जो कजरी की दादी हैं, जिसको बुआ जी बड़े टॉन्ट में अम्मा जी कहती हैं। तो वो उनके साथ काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड एक्टर हैं, तो टक्कर मिल रही है, मज़ा आ रहा है। कजरी के आने के बाद और मुसीबतें बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, और वो बेटियां में था कजरी मेरी जान, और यहाँ कजरी मेरी बिल्कुल जान नहीं, यानी बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ मैं कजरी को। और अम्मा जी तो किससे तो मेरी दुश्मनी हो गई, लेकिन मीना जी बहुत अच्छी एक्टर हैं, मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, तो मैं उनसे भी रोज़ कुछ ना कुछ सीखूँगी, अच्छा सीखूँगी। ओके, लास्टली जाते जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अब क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को कहना चाहूँगी शुक्रिया अपने वक्त के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने मोहब्बत के लिए, अपने कमेंट्स के लिए, आपने हमें जिस मुकाम पे पहुंचाया उसके लिए। और अगर आप पूछें मैसेज क्या देना चाहूँगी, तो मैसेज मेरा हमेशा से ही अमन का होता है। साथ में रहिए, खुश रहिए, अमन का पैगाम फैलाइए। दुनिया में बहुत 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 नफ़रत है, अपने हिस्से की जितना हो सके मोहब्बत से उसको मिटाने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ सोशल मीडिया पे पड़ी हुई या किसी की अफवाह सुनी हुई गलत खबरें बिना वेरीफाई किए मत फैलाइए, इससे ज़्यादा कलेश होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट्स ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपने इंटरव्यू एंजॉय किया। यस, आई एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। Hi guys, this is Isha Pathak and you're watching me on Glitz Vision. Thank you.